नमस्कार दोस्तों, जी के गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कवर करूंगा ओजोन परत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि जी के अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हर एग्जाम्स में ओजोन परत से संबंधित कम से कम एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कम से कम एक प्रश्न आपका पक्का हो जाता है। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। ओजोन परत जो है इसका राइट आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको हम समताप मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल भी कहते हैं। पहला जो हमारा मंडल है वो है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो सभी ट्रोपोस्फियर में होती है। इसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको समताप मंडल भी कहा जाता है। ओजोन परत इसमें पाई जाती है निचली सीमा में। समताप मंडल की निचली सीमा में जो है वायुयान उड़ान भरते हैं और जो उससे ऊपर की लेयर से उसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई। ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? वो है 20 किलोमीटर। वैसे इसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर मानी जाती है, ज़्यादातर 30 किलोमीटर मानी जाती है, पर यहाँ पर ऑप्शन में 20 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 20 किलोमीटर। वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य है। इसके बारे में तो ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि ओजोन परत का जो महत्वपूर्ण कार्य वो है पराबैंगनी किरणों को रोकना। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है। इसका राइट आंसर है CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ओजोन परत के पतला होने से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? देखिए दोस्तों, इसका जो इसमें राइट आंसर होगा, इसमें होगा ई, एक से अधिक। यानी कि ओजोन परत के पतला होने से जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो होती है भूमंडलीय तापन, और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है इसका। और तीसरा, समुद्री जल स्तर का बढ़ना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये इसका गलत आंसर है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। ओजोन परत संरक्षण को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर है 1987 में। ब्रिटिश टीम द्वारा सर्वप्रथम ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। इसका राइट आंसर है दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ई, एक से अधिक। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किस ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है वसंत ऋतु में। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन परत की मोटाई जो है सर्वाधिक वसंत ऋतु में होती है, और ओजोन परत की जो मोटाई है वो बदलती रहती है ऋतुओं के अनुसार। ओजोन परत संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सम्मेलन था। इसका राइट आंसर है वियना सम्मेलन।
ओजोन परत के संरक्षण को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था पहली बार, वो था वियना सम्मेलन। वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, GW केंट मूर ने। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के कारक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती हैं? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है त्वचा। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है वो मानव शरीर की त्वचा को प्रभावित करती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? इसका राइट आंसर है ओजोन गैस, जो है चांदी की सतह को काला कर देती है। ओजोन गैस से किस प्रकार की गंध आती है? देखिए दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन गैस से किस प्रकार की गंध आती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सड़ी हुई मछली की तरह। अंतिम प्रश्न, समतापमंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। इसी के साथ आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न इसी वीडियो के द्वारा याद हो गए होंगे।